है जैव अणु। जैव अणु का पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट एवं लिपिड। तो इसमें पहला सवाल है सुक्रोज जल अपघटन पर देता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। दूसरा है निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है, तो सुक्रोज। तीसरा नंबर है डी प्लस ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्जाइम देता है। ऑक्जाइम की सही संरचना बताना है, तो इसमें सही संरचना ये वाला होगा, डी वाला सही है। चौथा नंबर है कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही अस्थायी है, तो एस्पार्टेम। पांचवा नंबर है मोनोसैकेराइड के निम्न सेटों में से कौन सा एक सुक्रोज बनाता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस और बीटा डी फैक्टोफ्यूरेनोस। छठा नंबर है कोष्टक में दिया है प्लस। फिर लैक्टोज के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है, उसको बताना है। ये फर्स्ट और सेकंड सत्य हैं, सी वाला असत्य है, बाकी डी वाला भी सत्य है। सातवां नंबर है फ्रक्टोज टालेन अभिकारक को अपचायित करता है जिसका कारण है फ्रक्टोज का एनालीकरण तत्पश्चात क्षारक द्वारा एल्डिहाइड में रूपांतरण। आठवां नंबर निम्न में से कौन एक परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन घटना नहीं प्रदर्शित करता है, तो प्लस सुक्रोज। और 9वां नंबर है बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कीरल कार्बनों की संख्या है, तो 5। 10वां नंबर है ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज का पाइरूवेट में उपचयन। 11 नंबर है सेलुलोज निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का। 12 नंबर है कौन सा कथन सत्य है, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक। 13 नंबर है निम्नलिखित में कौन फेहलिंग विलयन के साथ धनात्मक परीक्षण देता है, तो इसमें भी ग्लूकोज। 14 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें एमजी उपस्थित होता है, क्लोरोफिल में। 15 नंबर है एक कोशिका में ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है, 36। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मीठी चीनी है, तो फ्रक्टोज। 17वां नंबर है ग्लूकोज अणु को फिनाइल हाइड्रोजीन के एक्स अणुओं के साथ अभिक्रिया कर ओसाजान बनाता है, एक्स का मान निम्नलिखित है, तो इसमें होगा 3। 18 नंबर है जल में सुक्रोज डेक्स्ट्रो आघूर्णित अल्फा डी बराबर प्लस 66.4 डिग्री होता है। जब इसे तनु HCl के साथ उबाला जाता है तो विलयन लियो आघूर्णित हो जाता है, अल्फा डी बराबर 20 डिग्री। इस प्रक्रिया में सुक्रोज अणु टूटता है, तो डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज में। 19 नंबर है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्योंकि इनके कार्बन परमाणु में निम्नलिखित में से कौन कौन से अंतर होते हैं, तो विन्यास कॉन्फ़िगरेशन। 20 नंबर है स्टार्च के विद्युत अपघटन के पश्चात अंत में हमें प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज। दूसरा टॉपिक है एमिनो एसिड एवं प्रोटीन। 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एमिनो अम्ल है, तो लाइसिन। 22 नंबर निम्न में अनावश्यक एमिनो अम्ल है, एलानिन। 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्विटर आयन बना सकता है, ग्लाइसिन। 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विकृतीकरण प्रोटीन को अधिक सक्रिय करते हैं। 25 नंबर है प्रोटीन अणु में विभिन्न एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो पेप्टाइड आबंध के द्वारा। 26 नंबर है डिनेचुरेशन के संबंध में दिए गए निम्न कथन में से कौन सा सत्य है, पहला और दूसरा। प्रोटीनों के डिनेचुरेशन के फलस्वरूप प्रोटीन के द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं को क्षति हो जाती है। दूसरा है डिनेचुरेशन में डीएनए के द्विपरपथ एकल प्रपथ में रूपांतरित हो जाते हैं, पहला और दूसरा सही है। 27 नंबर है पाचन प्रक्रम में भोजन में मौजूद प्रोटीन जल अपघटन के पश्चात एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इस प्रक्रम में भाग लेने वाले 2 एंजाइम हैं, तो पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन। 28 नंबर है कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बना होता है फास्फोलिपिड का। 29 नंबर है प्रोटीन के डाइसल्फाइड आबंध निर्माण में कौन सा क्रियात्मक समूह भाग लेता है, थायोल।
30 नंबर है प्रोटीन के द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा स्थायी होता है? हाइड्रोजन आबंध। 31 नंबर है प्रोटीन हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह रक्त में ऑक्सीजन के संवाहक का कार्य करता है। 32 नंबर निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी पेप्टाइड श्रृंखला को प्रस्तुत करता है? ये वाला सही है। 33 नंबर है कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो ये सभी प्रोटीन अल्फा में पाए जाते हैं, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अल्फा एमिनो अम्ल का अल्फा कार्बन असममित होता है। मानव शरीर वह सभी प्रोटीन उत्पन्न कर सकता है जिसकी ज़रूरत होती है। pH 7 पर एमिनो तथा कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक समूह दोनों आयनित रूप में होते हैं। 34 नंबर है ये दिया गया है पेप्टाइड आबंध के लिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण दर्शाता है कि समूह संरचना ये दिया है, फिर समतली हैं। 35 नंबर मनुष्य में आवश्यक हीमोग्लोबिन अम्लों की संख्या होती हैं तो 10। रक्त प्लाज्मा में प्रभावशाली धनायन बाह्य कोशिका हैं सोडियम। 37 नंबर है पामिटिक अम्ल के एक अणु की लिपिड मेटाबॉलिज्म में उत्पन्न एटीपी अणुओं की संख्या निम्नलिखित होती है 130। 38 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैविक प्रक्रम में जल के उपचयन में O2 के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो Fe। 39 नंबर है हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक समूह के साथ A ऑक्सीजन और B कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया है तो ऑक्सीजन हीम तथा ऑक्सीजन हीम तथा कार्बन मोनोऑक्साइड CO हीम दोनों बनते हैं, परंतु कार्बन मोनोऑक्साइड हीम जटिल यौगिक ज़्यादा स्थायी होते हैं। 40 नंबर है जैविक भूमिका में Ca2+ आयन निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण है तो कोशिका भित्ति में सही विद्युत विभव उत्पन्न करने में। 41 नंबर पेप्टाइड के यन अंत के पहचान के लिए उपयुक्त अभिक्रमक है तो 2,4-डाई नाइट्रोफ्लोरीन बेंजीन। 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन शरीर की कोशिका में प्रवेश करने पर एंटीजन को नष्ट कर देते हैं? तो एंटीबॉडीज। तीसरा टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल एवं एंजाइम। 43 नंबर है आरएनए एवं डीएनए के लिए सही कथन को बताइए। तो आरएनए में शर्करा घटक राइबोज है और डीएनए में शर्करा घटक 2-डीऑक्सी राइबोज हैं। 44 नंबर है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए डीएनए का जो खंड यंत्रीय मैनुअल का कार्य करता है वह है तो जीन। 45 नंबर है डीएनए में पूरक क्षार हैं एडेनिन तथा थायमीन, गुआनिन तथा साइटोसिन। 46 नंबर है आरएनए तथा डीएनए किरल अणु हैं, इनकी किरलता का कारण है तो किरल आधार। 47 नंबर मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? डीएनए का। 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? तो पॉलीस्टाइरीन। 49 नंबर है एंजाइम जो जल अपघटक द्वारा ट्राइग्लिसराइड को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है तो लाइपेज। 50 नंबर है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करने वाला हार्मोन है तो इंसुलिन। 51 नंबर है संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो अम्ल के लिए कोडोन का निर्माण करते हैं? 3। 52 नंबर है कार-गाप्स नियम का कथन कि एक जीवाणु में एडेनाइड A की मात्रा थायमीन के बराबर होता है तथा गुआनिन G की मात्रा साइटोसिन C के बराबर होता है। 53 नंबर है फास्फोलिपिड निम्नलिखित के साथ ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल अवशेष और 1 फास्फेट समूह अवशेष। 54 नंबर एंजाइम बने होते हैं एक विशिष्ट संरचना की प्रोटीन के। 55 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियाइड में H आबंध के लिए सही है? A सिंगल बॉन्ड फिर T फिर A एंड D फिर G सिंगल बॉन्ड फिर C। 56 नंबर डीएनए में पूरक आधार है एडेनाइन तथा थायमीन, गुआनिन तथा साइटोसिन। 57 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक इकाई निश्चित रूप में एंजाइम में पाई जाती हैं? तो इसमें से ये बी वाला सही है। 58 नंबर है रासायनिक विचार से पाचन जल अपघटन है। 59 नंबर है एंजाइम क्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं। 60 नंबर है डीएनए की मुख्य इकाइयों के बीच युग्मन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोजन आबंध। और चौथा टॉपिक है विटामिन और हार्मोन। 61 नंबर है आरबीसी की कमी हीनता जनित रोग विटामिन B12। 62 नंबर निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में मानव यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस
उद्दीपित करता है तो एड्रीनलिक। 63 नंबर, विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है वह है बेरी। 64 नंबर, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक एमीन हार्मोन है थायरॉक्सिन। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है तो विटामिन B। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है तो ग्लूकागान। 68 नंबर, विटामिन B12 में निम्नलिखित में मौजूद होते हैं CO3। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। चैप्टर समाप्त।